इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्मली हम लोग इसे बोलते हैं मैग्नेट, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल है। अब जब आप पढ़ेंगे ना क्लास 12 में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। गॉट इट ना? ठीक उसी तरीके से एक ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें एक तरफ थोड़ा सा प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है, बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अ सिस्टम ऑफ 2 point charges, a system of 2 point charges equal in magnitude and opposite in nature, is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या चीज है? अ सिस्टम ऑफ 2 point charges equal in magnitude and opposite in nature is called an electric डाइपोल। दो चार्जेस हो, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट नेचर हो और बराबर मैग्नीट्यूड के, तो उसे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल कहां दिखेंगे ये? molecules of all polar covalent compounds, molecules of all polar covalent, जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उन सब के मॉलिक्यूल्स। जैसे H हाइड्रोजन है, तो इसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में होता है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर होती है ना। लेकिन जब यही कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, HCl के मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है, H और बीच में थोड़ी डिस्टेंस है, मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर खिसक जाता है, क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। तो ये जो क्या है, ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तनिक सा, थोड़ा सा क्लोराइड पे माइनस चार्ज, क्लोरीन पे और H पे थोड़ा सा, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ खिसक गया है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। नंबर 2, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन वाटर, कैसे, H प्लस माइनस OH, H प्लस डेल्टा और मीन्स बॉन्ड OH माइनस डेल्टा। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ आई नहीं इसमें, क्योंकि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की तरफ खिसक जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक, अब एक ही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the two charges, the product of magnitude of one of the two charges, the product of magnitude of one of the two charges of an electric dipole, of an electric dipole, and the distance between them
is called electric dipole moment or moment of electric dipole. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, और बीच की डिस्टेंस है 2l। 2l क्यों? क्योंकि हमको जितनी भी डिस्टेंसेस नापनी है डाइपोल से, वो सब कहां से नापते हैं? डाइपोल के मिड पॉइंट से। तो हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए? मिड पॉइंट से ना। तो हमको इस 2l डिस्टेंस की आधी रखनी है। अगर हम l लेंगे ना, l/2 आएगा, तो मालूम क्या होगा? अरे दिक्कत कुछ नहीं, गुणा भाग बिना तक अननेसरी बढ़ जाएगा, पानी अननेसरी गुणा भाग, ठीक है ना? अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा? P इक्वल्स Q इंटू 2l। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टेकन कैसे? द direction of electric dipole moment is taken from negative to positive charge, negative to positive charge। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मालूम है वो क्या है? Q इंटू 2l। तो Q कूलम, 2l मीटर, सो कूलम मीटर। सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो चार्जेस हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो और नेचर में अपोजिट हो, छोटी सी डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेट होंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस 2l। हमने बताया ना 2l क्यों? क्योंकि हमको बहुत जगह क्या डिस्टेंस लेनी है? इसकी आधी। तो 2l l रखेंगे तो l/2 आएगा, नहीं, इसे 2l रख लिया। फॉर्मूला ऑफ P इक्वल्स Q टू 2l, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम। इसकी SI यूनिट कूलम मीटर। एग्जाम्पल है, जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो सबके सब इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इनमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा नेगेटिव एटम के न्यूक्लियस की तरफ खिसक जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब उसमें थोड़ा सा प्लस डेल्टा और थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा माइनस, छोटी सी डिस्टेंस, क्या आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एटम हमको पता है उसमें प्लस माइनस चार्जेस बराबर होते हैं, हमको पता है उसमें प्लस माइनस चार्जेस बराबर होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें प्लस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? घूमते हैं। और ये मैटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स को जो चार्ज, जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो बिल्कुल न्यूक्लियस पे आता है। तो देखा जाए प्लस और माइनस क्या नहीं होते? सेपरेट नहीं होते। हाँ, अब अगर इसी एटम को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा अपना टाइम पास करेंगे, वो पोलराइज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करेगा, ऐसे नहीं। ठीक है ना? बात समझ आई? अब हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। किसकी वजह से? एक डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ किसकी वजह से निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नंबर 1 एट एनी पॉइंट ऑन एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन समझते हो, बताते हैं। जैसे कोई डाइपोल रखो तो उसी डाइपोल के प्लस क्यू माइनस क्यू मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही जो पॉइंट होगा वो सब क्या होगा, वो पूरा पॉइंट क्या होगा, अब वो पॉइंट कहां पर आएगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पे आएगा। देखो जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट है ए और ये है बी, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस एल, ये एल, और इसे हम लिख रहे हैं ओ सी। ठीक है, इसे लिख रहे हैं ओ सी। ठीक, अब देखो एयर या वैक्यूम में रखना, एयर या वैक्यूम में रखा है। अब इसी की लाइन में दोनों प्लस क्यू माइनस को मिलाने वाली लाइन जो है, उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट हम लेंगे, ये मिलेगा, तो कौन सी पोजीशन होगा, वो डाइपोल की वजह से किस पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। देखना देखो, इसी को बढ़ा दिया जैसे, और ये पॉइंट आया पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और डाइपोल के मिड पॉइंट से पी की डिस्टेंस क्या है, आर। ठीक, अब पी पर कितने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, 2 लोग। पी पर कितने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, 2 लोग, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। दोनों की फील्ड के पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। पी की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या बताया, वहां पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट सोचो कि रखा है, तो यहां अगर हम सोचे प्लस क्यू नॉट रखा है तो वो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से किधर भागेगा, अगर ये प्लस क्यू नॉट यहां रखा है तो इसकी वजह से किधर भागेगा, इससे दूर। ठीक, ये आया ई पर। ठीक, अब ये जो प्लस क्यू नॉट आपने यहां सोचा है ना, वो इस माइनस क्यू की वजह से किधर चलेगा, इधर की तरफ, ये आया E2। आपने देखा कि E1 का एरो हमने बड़ा बनाया है और E2 का छोटा, क्यों, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज दोनों बराबर है, और ये प्लस क्यू इस पी पॉइंट के ज्यादा पास है और माइनस क्यू इससे ज्यादा दूर। ठीक, दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग हम क्या निकाल लें, दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग हम क्या निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और उनका कौन सा सम, वेक्टर सम। उनका कौन सा सम कर लें, देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू plus q charge of dipole, so E1 equals 1 by 4 pi epsilon naught, और q अपॉन, हाँ किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, p पे, और चार्ज कहाँ है, प्लस q, तो कौन सी डिस्टेंस हमें रखनी है, प्लस q और p के बीच में। देखो ये इतनी डिस्टेंस r है और इतनी l है, तो a से p के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, r माइनस l। सही, ठीक, r माइनस, और इसकी भी हमें क्या करना है, स्क्वायर लिखना है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम a टू, अच्छा अब ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, हाँ अब माइनस क्यू की पी से डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस r और ये l, तो क्या हो जाएगा r प्लस l होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा P2
क्यों? जब यहाँ प्लस की नॉट देखो ना, E2 की डायरेक्शन इधर है ना, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इक्वल्स E1 प्लस E2। वेक्टर सम है ना, यही तो बोला ना कि अगर ढेर सारे कई चार्जेस हों और या किसी स्पेस में ढेरों इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उनका सबका वेक्टर सम होगा ना। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी है ना इसमें, आप देखो E1 E2 क्या है? अपोजिट है। सिंस E1 एंड E2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शंस। जो E1 और E2 हैं वो डायरेक्शंस में कैसे हैं? अपोजिट। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इक्वल्स क्या आ जाएगा? E1 बड़ा है और उससे E2 से, E1 बड़ा है और E2 को E1 से घटा दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आएगी? इस जगह आएगी E नेट। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमें पता तो चले ना कि कौन सी डायरेक्शन में E नेट आ रहा है। और एक्चुअली E नेट किस डायरेक्शन में आया? माइनस क्यू से प्लस क्यू किसकी डायरेक्शन होती है? हाँ, डाइपोल मोमेंट की। तो इसका मतलब एंड नॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में आएगी। अगर पॉइंट इधर भी है तो भी, तो ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ज्यादा हो जाएगा, E1 कम हो जाएगा। मीन्स E2 ज्यादा हो जाएगा, E1 कम हो जाएगा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आनी है? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अब इसमें देखो, जो चीज कॉमन हो सकता है उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 1/4πε0 कॉमन, 1/r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l होल स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू। एलसीएम ले लो, r माइनस l और फिर r प्लस l, तो ये क्या हो जाएगा? r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब इसे जब आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? हम सॉल्व करके बताते हैं। 1/4πε0 क्यू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2l r माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और माइनस होना है ना, माइनस 2lr, तो बाहर माइनस लगाए तो क्या आ जाएगा? 2rl, 2rl, और नीचे क्या आएगा? a माइनस बी होल, a माइनस बी प्लस बी, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? E की वैल्यू 1/4πε0 क्यू इंटू कितना आया? 2rl इंटू 2rl, मीन्स 2rl प्लस 2rl, 4rl आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4rl को 2l इंटू अपॉन r स्क्वायर माइनस, तो प्रॉब्लम 4rl को 2l इंटू 2r। अब q इंटू 2l, q इंटू 2l, दिमाग में बत्ती आई ना? तो q इंटू 2l क्या होता है? हाँ, p मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक होता है ना। q इंटू 2l क्या होता है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो E की क्या वैल्यू आई? 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का, व्हाट इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक छोटा सा स्पेशल केस, क्या? छोटा सा स्पेशल केस कि इफ r इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन l, अगर जो r है वो l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? l स्क्वायर कैन बी
नेग्लेक्टेड। एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, तो ई की वैल्यू 1/4πε0 2πr अपॉन एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो आर स्क्वायर एन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। ई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 2p अपॉन, लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, यूनिट न्यूटन पर कूलम, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कब, जब डायपोल बहुत छोटा हो, यानी आर की जो वैल्यू है वो एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी। बात समझ में आई ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाला, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। कहां पे निकाला, डायपोल की वजह से उसके किसी पॉइंट पर एंड ऑन पोजीशन पर, डायपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पर हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अब कहां निकालेंगे, एट एनी पॉइंट ऑन ब्रॉड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पॉइंट ऑन ब्रॉड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, नंबर 2 at any point on equatorial position, equatorial और broad on position। कौन सी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन। बात समझ आएगी, कौन सी पोजीशन है, ब्रॉड ऑन पोजीशन। देखो देखो ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए सुनो, ये मानो यहां पे रखा है प्लस क्यू और इस जगह रखा है, और ये पॉइंट है ए, और ये कौन सा है, अब ब्रॉड ऑन पोजीशन समझते हो, इस, और ये है एल, ये है एल और ये है ओ। ब्रॉड ऑन का मतलब बेटा इस डायपोल के जो प्लस क्यू माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन है ना, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहां पर, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट होगा तो कौन सा, कैसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी ब्रॉड ऑन पोजीशन और इक्विलैटरल पोजीशन। अगर जैसे इसका पहले हम खींची ने, यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच लिया, ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, प्लस क्यू माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन जो है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया। अब इस बाइसेक्टर पर अगर कहीं कोई पॉइंट है पी, कितने डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, तो क्या है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये डायपोल के लिए इक्विलैटरल पोजीशन है, या सॉरी इक्विलैटरल नहीं, बार क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन है, या इसी को हम बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है या ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, देखो हियर एंड अब इस पी पॉइंट पर आप एक काम करो, पी पर सोचो कि क्या रखा है, एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज रखा है, तो पी पर अगर छोटा सा टेस्टिंग चार्ज होगा तो ये प्लस क्यू उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, तो ये किधर चलने की कोशिश करेगा, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, मीन्स ये दिस, तो ये डायरेक्शन किसकी हुई, E1,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और अब प्लस क्यू नॉट इस माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्ट होगा, तो ये डायरेक्शन किसकी हुई, E2। दोनों के एरोज आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर। जब प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पे, तो हम कौन सी डिस्टेंस रखेंगे, ये लेंथ रखेंगे AP, और AP की क्या वैल्यू है, AP इक्वल्स BP इक्वल्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, 1/2। बात समझ आई नहीं समझ में? अच्छा देखो, तो अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल, प्लस क्यू चार्ज ऑफ, तो E1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस रखेंगे AP, और ये डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फॉर 1/2। ये डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2। व्हाट इज द इक्विलैटरल, सो E1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट है, इसका स्क्वायर भी करोगे तो अंडर रूट भी आएगा। इसके जो नोट्स है ना, इसी के जहां पे आपको इस चैनल पे मिलेंगे ना, ये जो भी पढ़ा रहे हैं ये डालेंगे। शुरुआत में भी इसके जो है कुछ एक डेरिवेशंस पढ़े, तब बोर्ड रोड नहीं था, बड़ा मामला देसी था ना, तो नोट्स भी तब हमने लिख के डाले, देख लेना, ठीक है ना। ठीक, शुरू के जो वीडियोस है ना, शुरू के वीडियोस उसमें देखना इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें इसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और डेरिवेशन है, हालांकि उसमें भी डेरिवेशन है, लेकिन बोर्ड नहीं था और नेट कनेक्शन नहीं था, तो कनेक्टिविटी नहीं थी, माइक नहीं था, सब समझते हो यार। अभी भी इस कमरे में पंखा बत्ती तो है, लेकिन चला नहीं रहे, क्यों, आवाज आएगी, डिस्टर्बेंस, ठीक है। देखते हैं, अब ये तो एक न्यू सिचुएशन है भैया हम लोगों को, और पढ़ाई तो बेटे बहुत जरूरी है, चाहे वो किन्हीं परिस्थितियों में की जाए, किन्हीं परिस्थितियों। आने वाला समय तो इसी ऑनलाइन करिए। पहले बच्चे टीचर के घर जाके पढ़ते थे, और टीचर का घर जंगल में होता था, किसी कोई मतलब नहीं। कृष्ण जी और सुदामा संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़े, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ जी गुरु के यहाँ पढ़े। अब क्लासरूम आई, अब ये आने वाला समय हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखो, अच्छा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो E2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, क्यों, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम P टू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, सो E इक्वल्स E1 प्लस E2, E इक्वल्स E1 प्लस, बात समझ आई ना, हाँ। अच्छा, अब देखो ये दो वेक्टर्स हैं, ये मानिए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ना, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसको जरा हमने, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाने लाइन है ना, इसके पैरेलल एक हमने क्या कर ली, एक लाइन खींची, ठीक ठीक। ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये थीटा है तो इधर भी E1, तो ये क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा, और E1 का ये कंपोनेंट E1 कॉस थीटा। E2 का इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, E2 साइन थीटा, और E2 का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, E2 कॉस थीटा। और
ये डायरेक्शन आई ई नेट। आपने यहाँ पे क्या देखा, जो नेट डायरेक्शन आई वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है किधर, -q से +q। तो जो ब्रॉड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ब्रॉड ऑन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना उससे अपोजिट आ रही है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है -q से +q, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, उधर। तो देखो अब सिंस E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude and opposite in directions. Opposite in directions. So therefore they will cancel each other. They will cancel each other. Now net electric field at P, net electric field at P E equals E1 cos theta plus E2. So E1, what is the value of this E1 लिखिए ना, और एक्चुअली E1 और E2 का जो मॉड है वो दोनों ही तो बराबर है ना, तो 1 बाई मैग्नीट्यूड बराबर 4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू l अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। जो वैल्यू ये वही वैल्यू ये, क्या करना है 2, यहाँ 2 लिख दो। समझ आया नहीं समझ में आया? अब देखो भाई, जो वैल्यू n cos थीटा की वही न्यूमेरिकल वैल्यू E2 cos थीटा, तो बस 2 बढ़ा दो। हाँ, तो E की वैल्यू और Q इंटू 2L क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L क्या आ जाएगा P। तो E इक्वल्स 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/। ठीक। अब एक स्पेशल केस है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये फॉर्मूला लगे, स्पेशल केस है। क्या है, इफ r l के कॉम्प्रिजन में बहुत बड़ा है, तो देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इससे क्या होगा, E की वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 P अपॉन R। ये क्या आएगी वैल्यू, E इक्वल्स 1/4πε0 P अपॉन। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ तब के लिए जब डाइपोल बहुत छोटा हो, आई मीन टू से जो R है ना L के कॉम्पेरिजन में बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है ना। इसको अच्छे से डिराइव करिए, अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, और फिर जो प्रॉब्लम होती है वो देखते। ठीक, किसी दिन जूम ऐप पे प्रॉब्लम